नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अगस्त में आई टॉप 5 वैकेंसीज के बारे में। महीने में आने वाली है। इसमें मैंने रेलवे, बैंक, डिफेंस सारी जॉब को कवर किया है। अगर आप मेल है, फीमेल है, आप दोनों ही एलिजिबल है इस जॉब के लिए। और अगर आप 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, आप कुछ भी हैं तो आप इन सभी वैकेंसीज को देखिए, क्योंकि आप सभी के लिए वैकेंसीज के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दिया गया है। इस जॉब के बारे में बता रही हूँ मैं, उन सबको अगर टोटल करेंगे तो कुल मिलाकर आपका 55,000 से भी ऊपर वैकेंसी निकल के सामने आई है। लास्ट में एक बोनस के रूप में एक ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताऊंगी जो हर साल वैकेंसी निकलती है। हो सके तो वो अगस्त महीने में भी निकल जाए, तो मैंने इसको बोनस के रूप में रखा है क्योंकि उसका अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आया है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे ऐसे ही लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो सबसे पहला जॉब जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो है आपका IBPS PO। जैसा कि आप जानते हैं कि SBI को छोड़ा कि जो भी हमारे जो बैंक्स हैं, जिसमें आपका बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे जो बैंक्स हैं, उनमें प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो वैकेंसी आती है उसको IBPS कंडक्ट करवाती है हर साल। ठीक है, तो इसमें आपका इस साल भी वैकेंसी आने वाली है। अगस्त में इसका अप्लाई डेट आ चुका है। इसका अप्लाई डेट है 1 अगस्त से 21 अगस्त। ठीक है, तो कल से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। इसका एज क्राइटेरिया है 21 से 30। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रही हूँ। अगर आप OBC और SC ST है तो आपको एज में छूट मिल जाएगा। उसके बाद आता है कि इसका वैकेंसी कितना होने वाला है। तो देखिए, हर साल ये आपका 4,000 5,000 के अराउंड होता है, तो इस साल भी आपका 4,000 प्लस इसमें वैकेंसी है। और अगर इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूँ तो ये प्री मेंस में एग्जाम कराया जाता है। प्री का जो है आपका मेनली 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं: इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। ठीक है, तो इंग्लिश 30 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स का 35, रीजनिंग के 35, टोटल मिला के आपका ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। 60 मिनट का, 1 घंटे का पेपर होता है। थोड़े भी इंटरेस्टेड है बैंक में जॉब करने के लिए तो आप इस वैकेंसी के लिए कल से अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड जॉब के बारे में। तो वो आपका है SSC GD। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से जितने भी हमारी जो अर्धसैनिक बल होते हैं, जिसमें आपका ITBP, SSB, CRPF, BSF, CSF जैसे जो अर्धसैनिक बल होते हैं, उसमें कांस्टेबल की भर्ती के लिए इकट्ठे वैकेंसी निकलती। ठीक है, तो वो हर साल निकलती है। तो इस साल भी आपको जो वैकेंसी निकलने वाला है वो 40,000 प्लस ही निकले, क्योंकि ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन में कम आता है लेकिन बाद में सीट को बढ़ा दिया जाता है। और इसका जो अप्लाई डेट है वो आ चुका है। इसका अप्लाई डेट आपका 27 अगस्त से लेके 5 अक्टूबर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेल, पहले बताया था कि जो मैं वैकेंसीज बता रही हूँ उसमें मेल फीमेल दोनों ही भर सकते हैं, तो इस वैकेंसी के लिए भी वही लागू है। अगर आप मेल है, फीमेल है, तो आप दोनों ही एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, इसका जो एज चाहिए आपका जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 23 चाहिए। जनरल वालों के लिए थोड़ा सा एज कम है, लेकिन यही इस जॉब का क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद आप 10th पास हैं, 10th पास कर चुके हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको मैं अभी बता देती हूँ। अभी जो आपको दिख रहा है ये आपको स्क्रीन पे SSC GD का एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपको मेनली 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी। तो आपको अगर पूरा सिलेबस चाहिए इन सब्जेक्ट्स का तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पे आपको शो कर दी हूँ। टोटल जो है 80 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल 160 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा और जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो 1 घंटे का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, जब इसको आप क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपका फिजिकल होगा। क्योंकि जो वैकेंसी है 10th लेवल पास लोगों के लिए है, तो इसका जो एग्ज़ाम लेवल है, जो इसका कंपटीशन है बाकी SSC के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन आपको अपना तैयारी जारी रखना है और सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो SSC GD का अगर आप तैयारी कर रहे थे लास्ट ईयर, अगर आपका कुछ कट ऑफ के लिए रह गया था तो आप इस साल भी अप्लाई कर सकते हैं। SSC GD के साथ साथ बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, तो कुछ जो कंपटीशन है वो कुछ थोड़ा सा कम हो चुका है के लिए, तो आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। जो आप मेहनत कर रहे थे उसको मेहनत को लगातार करते रहिए, तो हो सके तो इस बार आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं थर्ड वैकेंसी के बारे में। वो है आपका रेलवे की तरफ से। ठीक है, रेलवे में जैसे RRB, NTPC को हम नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भी कहते हैं। जो टेक फील्ड से नहीं है वो NTPC में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका 12th लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे, दोनों ही लेवल में वैकेंसी निकलती है।
टोटल मिला के जो वैकेंसी निकली है 12th और ग्रेजुएट लेवल पे वो आपका 10,884 है। ठीक है, तो आपका 12th लेवल पे जो निकला है वो समथिंग 3,500 का निकला है और ग्रेजुएट लेवल पे 6,000 के आसपास कुछ निकला हुआ है। इसका भी 2 स्टेज में एग्जाम होता है, CBT 1 और CBT 2। ठीक है, एग्जाम पैटर्न मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। अभी मैं आपको शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो CBT 1 होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, उसका मेरिट में मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ से आते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और 1.5 घंटे का ये पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग, या नेगेटिव मार्किंग बता दूं कि आपका नेगेटिव मार्किंग SSC GD में भी होगा, आपका IBPS प्री में भी होगा। जितने भी जॉब्स में बता रही हूँ इसमें सब में नेगेटिव मार्किंग आपका होगा। इसके बारे में बात करें तो एज इसमें भी आपका 18 से 30 है। नेक्स्ट अगर हम जॉब की बात करें तो वो है आपका SSC स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में आप अगर 12th पास कर चुके हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी निकल के आई है वो है 2006। इसका ऑलरेडी जो है फॉर्म भरा जा रहा है, तो अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। इसका लास्ट डेट 17 अगस्त है। ठीक है, एज इसमें 18 से 30 है और इसका भी एग्जाम पैटर्न वही है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, इंग्लिश से 100 क्वेश्चन। इसमें मैथ्स नहीं आता, सबसे अच्छी बात है कि जिनका मैथ्स वीक है तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर जो होता है उसके लिए आपके लिए कोई स्पेशल कोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप थोड़े भी इंटरेस्टेड है तो आप अभी फॉर्म भर दीजिए। 17 अगस्त इसका लास्ट डेट है, ये आपको याद रखना है। और 5th वैकेंसी जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो है आपका स्टेट लेवल का झारखंड SSC इंटर लेवल वैकेंसी। ठीक है, तो अगर आप झारखंड में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि SSC का फॉर्म री अप्लाई करने का डेट आ चुका है। 10 अगस्त तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बंद हो चुका था लेकिन इसे दोबारा से चालू किया गया। टोटल जो वैकेंसी इसमें निकल के आई है वो है आपका 863। जैसा कि मैंने बताया कि इंटर लेवल वैकेंसी है, तो अगर 12th पास है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और एज इसमें आपका मांगा गया है 18 से 35। ठीक है, जनरल वालों का है, SC ST और OBC के लिए इसमें 3 साल और 5 साल का छूट है। और 6th जॉब जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ बोनस के रूप में, वो है आपका NBE, जिसे हम नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन भी कहते हैं। ये मेडिकल फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के एडमिशन के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो इसमें आपका हर साल अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है, जिसमें से आपका एक है जूनियर असिस्टेंट। अगर आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इसमें जॉब करना चाहते हैं तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th पास चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी निकलती है 2023 में। इसका जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था वो 30 सितंबर को आया था। तो ये एक्सपेक्टेड है कि हो सके तो ये अगस्त में भी आ सकती है, इसलिए मैं इसे अगस्त के महीने में इस जॉब को रख रही हूँ। ठीक है, और एज इसमें आपका 18 से 27 चाहिए। तो अगर आप, और इस जॉब का जो कंपटीशन लेवल है बाकी जितने भी मैंने जॉब्स बताया उससे सभी से कम है। आप NBE में जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए थोड़ा भी इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि NBE जूनियर असिस्टेंट का हर एक जो इन्फॉर्मेशन होता है कि इसका एग्जाम पैटर्न, इसका सिलेबस क्या है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या था, सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो मैंने अभी आपको अगस्त में आने वाली टॉप 6 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, और सब्सक्राइब करके रख लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस के लिए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।